हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है वैदिक कालीन नारियां। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली नारी है गार्गी। तो आइए इनके बारे में इनका सारांश देखते हैं। ठीक है। हमारे देश में ज्ञान, विज्ञान, त्याग, तपस्या, साहस और बलिदान के उदाहरण प्रस्तुत करने वाली अनेक महिलाओं ने जन्म लिया। देखिए दोस्तों, जो हमारा देश है उसमें बहुत सारी महिलाओं ने जन्म लिया है। ठीक है। जिसमें ज्ञान, विज्ञान, त्याग, तपस्या और साहस, बलिदान के उनमें गुण भरे थे। आगे देखते हैं। ऐसी ही नारी गार्गी थी, जो अत्यंत शिक्षित विदुषी महिला थी। जो गार्गी थी वो अत्यंत शिक्षित विदुषित महिला थी। उनके में जो ज्ञान, विज्ञान, तपस्या, ठीक है, त्याग, साहस, बलिदान, ये सब था। एक बार राजा जनक ने यज्ञ किया। उन्होंने घोषणा की कि सबसे महान विद्वान मेरी गौशाला की 1000 गायें ले जाए। एक बार क्या होता है कि जो राजा जनक होते हैं उन्होंने वो घोषणा करते हैं कि इसमें से जो मेरी विद्यमान गौशाला की 1000 गाय हैं उनमें से वो ले जाएं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। विद्वानों के घबरा जाने पर याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से गाय ले जाने को कहा, क्योंकि उन्हें इनकी आवश्यकता थी। जब ये बात सुनते हैं विद्वान तो वो घबरा जाते हैं और उनमें जो होते हैं याज्ञवल्क्य, वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि ये सारी गायों को ले जाएं। सारे विद्वान शास्त्रार्थ करने के लिए याज्ञवल्क्य को चुनौती देने लगे। जब वे सब हार गए तब अंत में गार्गी ने प्रश्न पूछने के लिए राजा से आज्ञा मांगी। चलिए देखते हैं क्या गार्गी प्रश्न करती है। गार्गी ने अत्यंत पैने और गहन अध्ययन पर आधारित प्रश्न किए। सब प्रश्नों का यथोचित उत्तर देने के बाद अंततः एक प्रश्न ऐसा आया जिसका याज्ञवल्क्य उत्तर न दे सके और चुप हो गए। फिर गार्गी बहुत सारे प्रश्न पूछती है। ठीक है। फिर गार्गी एक ऐसा प्रश्न पूछती है जिसका उसका उत्तर वो जो याज्ञवल्क्य थे वो न दे पाए, वो चुप हो गए। तो आगे देखते हैं क्या होता है। गार्गी अत्यंत बुद्धिमती थी। जो गार्गी महिला थी वो बहुत ही बुद्धिमान थी। ठीक है। वह नहीं चाहती थी कि याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का अपमान हो। जो गार्गी थी वो बहुत ही बुद्धिमान थी और वो ये नहीं चाहती थी कि जो याज्ञवल्क्य जैसे जो परम विद्वान है उनका अपमान हो। गार्गी ने थोड़ा देर बाद भरी सभा में कहा कि याज्ञवल्क्य से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। गार्गी के ज्ञान और उदारता की प्रशंसा होने लगी। फिर वो कहती है कि जो याज्ञवल्क्य हो उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ज्ञान और उदारता की ऐसी प्रतिभा हमारे देश का गौरव है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगली महिला है अपाला। ठीक है। चलिए इनके बारे में सारांश देखते हैं। महर्षि अत्रि की पुत्री अपाला अद्वितीय सुंदरी और बुद्धिमती थी। जो महर्षि अत्रि थे उनकी पुत्री जो अपाला थी वो अद्वितीय सुंदरी, यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा सुंदर नहीं था और वो बहुत ही बुद्धिमान थी। एक दिन सुबह स्नान के समय वह अपनी जंघा पर सफेद दाग चकते देखकर चिंतित हो उठी। एक दिन क्या होता है कि वो स्नान के लिए जाती है और उसके जंघे पे एक सफेद चकता जो दाग होता है वो देखकर वो बहुत ही चिंतित हो जाती है। ये दाग बढ़ते गए और जो ये दाग था वो बढ़ता ही चला गया और वह इस बात को छिपाए रही। धीरे धीरे वह विवाह योग्य हो गई।
जो ये चकता था वो धीरे धीरे बढ़ता गया और ये बात जो अपाला थी वो किसी को नहीं बताई, ये बात उसने छुपा दी। फिर वह धीरे धीरे जो अपाला थी वो विवाह योग्य हो गई। आगे देखते हैं क्या होता है। एक दिन वेदों के ज्ञाता विद्वान कृशाश्व अत्रि के अतिथि रूप में आए। अपाला के सौंदर्य और व्यवहार कुशलता से मुग्ध होकर उन्होंने उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। जो अपाला थी वो बहुत ही सुंदर थी, तो जो यत्री थे उनके अतिथि के रूप में जो कृशाश्व आए थे उन्होंने यह कहा कि मैं आपकी पुत्री से शादी करूंगा। आगे देखते हैं। महर्षि यत्री ने अपाला का विवाह कृशाश्व के साथ कर दिया। वह पति के आश्रम में चली गई। जब यह कहते हैं कि मैं विवाह करूंगा तो उसके जो पिता थे, अपाला के पिता अत्रि, वो उसका विवाह कर देते हैं और वो अपने पति के आश्रम चली जाती है। एक दिन सफेद चकत्ते पर कृशाश्व की दृष्टि पड़ गई। यानी कि एक दिन क्या होता है कि जो उसके पति थे उनकी दृष्टि उसके जो चकत्ता हुआ था उस पे पड़ गई। वह अपाला को तिरस्कार और उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगा। पति से अपमानित होकर वह पिता के आश्रम में लौट आई, जिससे वह जो अपाला का पति था वो उसको अपमानित करने लगा, उससे उपेक्षा करने लगा। तो वो उस अपमानित होकर वह अपने पिता के आश्रम चली आती है। दुखी महर्षि अत्रि ने अपाला को सांत्वना दी कि रोग के निदान के लिए पुरुषार्थ करने की सलाह दी। ठीक है, वो कहते हैं, वो उसको सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं, ये जो रोग है यह ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। उन्होंने अपाला से इंद्र की उपासना करने को कहा। वो कहते हैं कि तुम इंद्र की उपासना करो। ठीक है, अपाला के पिता अपाला को कहते हैं कि तुम इंद्र की उपासना करो। ठीक है, वह इंद्र की उपासना में लग गई। वह मंत्रों का जाप करके सत्तू और सोमरस का नैवेद्य चढ़ाया करती थी। अपाला के प्रेम और भक्ति से इंद्र गदगद हो उठे। ठीक है, वो उसकी जो भक्ति थी उससे देखकर वो खुश हो गए। उन्होंने प्रकट रूप में सत्तू और सोमरस का पान किया। उन्होंने कहा, अपाले तुम धन्य हो, तुम्हारे रोग दूर हो जाएगा। इंद्र के वरदान से अपाला रोग मुक्त हो गई। जब वो प्रकट होते हैं उसकी जो प्रेम भक्ति होती है उससे वो खुश हो जाते हैं और वो प्रकट हो जाते हैं इंद्रदेव। ठीक है, और उसी ने जो चढ़ाया था सत्तू और सोमरस उसको वो पीते खाते हैं। ठीक है, उसका पान करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि अपाले तुम धन्य हो, ये जो तुम्हारा रोग है वो ठीक हो जाएगा। और इंद्र के वरदान से अपाला रोग मुक्त हो गई। ठीक है, इंद्र ने वरदान दिया कि तुम इस रोग से मुक्ति पालोगी। उसका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला हो गया और जो उसका शरीर था वो स्वर्ण के समान चमकीला हो जाता है और वह अपने प्रेम और निष्ठा के फलस्वरूप अमर हो गई। और वो अपने जो उसका प्रेम और निष्ठा था उसके वो फलस्वरूप वो अमर हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।